Hello all. Subscribe the channel to get more educational videos from class 6th to 12th. Subscribe, share and like also. We will discuss area vector. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज होगा, और जब हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है उसमें यूज होगा। तो चलो उसको समझते हैं। देखिए, समझने के लिए सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल, एक आर्बिट्रेरी सरफेस ले लेते हैं। ये बॉडी है कोई, और इसका जो सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है टोटल, वो मान लेते हैं वो टोटल है S। ठीक है बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया जो S है, जो समथिंग मीटर स्क्वायर या समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो बना कैसे है? तो ध्यान सुनना। जैसे हम छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, छोटा सा, यानी कि एरिया का छोटा सा इनफाइनाइट स्मॉल पीस लेंगे, तो हमने लिया ds। याद रखना कि ds क्या है? इनफाइनाइट स्मॉल एरिया सेगमेंट है, इसे हम बोलेंगे एरिया एलिमेंट। तो कन्वेंशनली एरिया एलिमेंट को हम यहां पे वेक्टर एज्यूम करने वाले हैं, और एरिया एलिमेंट को जब हम वेक्टर एज्यूम करेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्लस आउटवर्ड्स। तो ये बन जाएगा हमारा ds वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ds, जिसकी डायरेक्शन है n कैप। ठीक है, ये क्या बच्चों? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर ds वेक्टर। और n क्या कैप क्या है? डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन? परपेंडिकुलर डायरेक्शन है किसकी? ds वेक्टर की, वो भी कहां को? आउटवर्ड्स को। ठीक है, तो याद रखना टोटल S बनाने के लिए बहुत सारे ds 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 का सम हुआ है। तो बच्चों, अब हम टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है? फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो, और इलेक्ट्रिक का मतलब आप यहां लोगे इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है? सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एरिया है। सपोज ये कोई हाइपोथेटिकल हमने एरिया एज्यूम कर लिया, और क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। इट मीन वो हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया कितनी है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वापस हम एक आर्बिट्रेरी बॉडी लेंगे, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वो हम ले लेते हैं, चलिए S से। तो टोटल सरफेस एरिया बनाने में बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स का रोल है। तो एक एरिया एलिमेंट मान लो हमने यहां पे ले लिया। सपोज एक एरिया एलिमेंट हमने यहां पे ले लिया, एक एरिया एलिमेंट हमने यहां पे ले लिया। यह हमारा फर्स्ट कंडीशन बनेगी, यह हमारी सेकंड कंडीशन बनेगी, यह हमारी थर्ड कंडीशन बनेगी। अब तीनों के तीनों ये कैसे एरिया वेक्टर बनेगा? तो इसका मैग्नीट्यूड ds होगा, और इसकी डायरेक्शन n कैप होगी। n कैप मतलब यहां को बनेगा। इस कंडीशन में ये भी एरिया वेक्टर बनेगा ds वेक्टर, और इस कंडीशन में इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं m कैप है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ds है। इस कंडीशन में ये जब एरिया वेक्टर बनेगा यानी ds वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड ds है, और इसकी डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये i कैप है। चलिए, अब ये जो पूरे का पूरा बॉडी है जो हाइपोथेटिकल है, जिसका टोटल सरफेस एरिया S है,
ये मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है ई वेक्टर, यहां लिख देते हैं यूनिफॉर्म भी है। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास रहेगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो अभी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे एरिया एलिमेंट के लिए है तो हम डी फाई से डिनोट करेंगे। अगर हम फुल सरफेस के लिए करेंगे तो हम सिंपली फाई से डिनोट करेंगे। बच्चों ये याद रखना, यही फॉर्मूला हमें देगा किसी एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा डी फाई। तो यहां पे जो थीटा जो है बच्चों वो एक्चुअल में एंगल होगा किसके बीच में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंड एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो चलिए हम इसको यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए, फिर हम इसे सेकंड कंडीशन में यूज करेंगे, फिर हम थर्ड कंडीशन में यूज करेंगे। हम पता करेंगे इसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो हम चलो इसे ऐसे डिनोट कर देते हैं डी फाई वन, फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट एरिया एलिमेंट, तो वो होगा बच्चों ई वेक्टर, मतलब यही लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो ई डी एस कॉस थीटा, तो ई चलो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डी एस क्या है, एरिया एलिमेंट का एरिया है कॉस थीटा। तो इस कंडीशन के अंदर 90 डिग्री का एंगल सेटअप हुआ है, क्योंकि एरिया ऐसे है और फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना सेटअप है 90 का, तो cos 90 डिग्री। EDS cos 90 की वैल्यू आएगी 0, तो 0 फ्लक्स पास हुआ पहले एरिया एलिमेंट में से। अब हम बात करेंगे सेकंड वाली। तो सेकंड वाली के अंदर क्या होगा कि हम डी फाई टू चलो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी ईडीएस कॉस थीटा है, यानी ईडीएस कॉस थीटा कितना है इस कंडीशन में 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो डी फाई टू विल बी ईडीएस माइनस 1 डी फाई टू माइनस ईडीएस। तो इस केस में कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, ईडीएस फ्लक्स एंटर कर रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की जो इस या किसी एरिया एलिमेंट में पास करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी किसी फ्लक्स की, जो तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम है तो मैक्सिमम एमिट करेगा, निकलेगा, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 180 डिग्री है तो मैक्सिमम एंटर करेगा। ठीक है बच्चों, अगर हम थर्ड केस की बात करें, इस वाले केस की, तो ये हम डी फाई थ्री फाइंड करें तो उस केस में ई डी एस कॉस 0 डिग्री बनेगी और ई डी एस ही बनेगा ये। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स जो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और मैंने ऑलरेडी ये बता दिया ये मैक्सिमम फ्लक्स है जो एरिया एलिमेंट डी एस में एंटर कर रहा है, कि पूरे सरफेस के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल थिंकिंग क्या है कि पूरे सरफेस का निकालना है, यानी पूरे सरफेस एरिया को हमने इंक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इतने सारे एरिया एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एरिया एलिमेंट में फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, हर एरिया एलिमेंट में फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और हम उस जितने फ्लक्स आएंगे हम उनको टोटल सम कर देंगे, फिर वो होगा टोटल बॉडी के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, करेंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे लास्ट इक्वेशन को जो हमारे पास है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग दिस, ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग हर एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स पास कर रहा है, सब एरिया एलिमेंट से पास होने वाले फ्लक्सेस का सम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये बॉडी क्लोज है तो हम यहां पे क्लोज का सिंबल बना देंगे। तो फाई जो बनेगा वो आएगा टोटल फ्लक्स विच इज रिलेटेड विद द कंप्लीट बॉडी, टोटल फ्लक्स फाई टोटल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों जो फ्लक्स की होगी। तो देख लो ध्यान से, यहां से मैंने कुछ फाइव भी फ्लक्स है और डी फाइव भी फ्लक्स ही है। तो मैंने क्लियर कर दिया था कि डी फाइव जो है एक छोटे एरिया एलिमेंट के लिए है और फाइव जो है टोटल बॉडी के लिए है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस फॉर्मूले को पिकअप करें तो देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं डी फाइव इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स बाई चार्ज, ये है ds और ये है cos थीटा। तो फोर्स का जो यूनिट रहेगा SI में न्यूटन रहेगा, चार्ज का जो रहेगा वो कूलाम रहेगा, ds एरिया है तो एरिया का रहेगा मीटर स्क्वायर। ये एक नंबर है और नंबर यूनिट लेस होता है, तो कंप्लीट ये बनेगा न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। तो मैं स्पेसिफाई कर दूं तो फाई होता है हमारे एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ध्यान सुनना, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे कि हमने इससे पहले लोअर क्लासेस के अंदर एक कंसेप्ट स्टडी किया था। वो कंसेप्ट था हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि अगर हम ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहाँ होगा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आज की सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे है ई वेक्टर जो ए की जगह पे है और ये है डी एस वेक्टर जो बी की जगह है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है ई वेक्टर का है, यहाँ मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का है और यहाँ पे एंगल है थीटा का जो इन दोनों के बीच का है। तो जैसे ये पूरे का पूरा स्केलर क्वांटिटी थी ना, तो ये भी स्केलर ही क्वांटिटी है, क्योंकि बच्चों ये चीज डॉट प्रोडक्ट से आई है। क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है डी फाई या फिर हम जो फाई ले रहे हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है।